इन थर्ड क्वेश्चन ही कहते हैं कि 150 वर्कर्स को कोई काम दिया गया और उसे उस काम को n डेज में कंप्लीट करना था, ठीक है। पर उन्होंने क्या करा, फर्स्ट डे तो वर्कर लगाए 150, नेक्स्ट डे 4 वर्कर ड्रॉप कर दिए तो कितने बचे 146, फिर नेक्स्ट डे 4 और ड्रॉप कर दिए। तो ऐसे ऐसे करके अब देखो वर्कर कम होते जा रहे हैं तो डेज तो ज्यादा लगेंगे। तो इस प्रोसेस में नंबर ऑफ डेज लगे n+8, मतलब पहले से 8 ज्यादा। तो बताओ कि ओरिजिनली कितने दिन का ये काम था। अब ये मानते हैं हम दैट 1 डे वर्क ऑफ 1 वर्कर, एक वर्कर एक दिन में काम कितना करेगा, लेट इट बी k। मान लो वो एक दिन में k काम करता है, तो पहले दिन कितना काम हुआ होगा, पहले दिन कितना काम होना था 150 के, नेक्स्ट डे भी कितना काम होना था 150 के, और ऐसे ऐसे करके कितने दिन काम होना था n डेज तक। तो हमारा बन जाता है ये टोटल वर्क। अब 150 150 150 n डेज करेंगे तो ये हो जाएगा 150 n के, ये आपका हुआ टोटल वर्क। ये बात कुछ कुछ समझ में आई, ठीक है। अब हुआ क्या है, पहले दिन कितनों ने काम किया 150 वर्कर्स ने, तो काम कितना होगा, एक वर्कर का k, तो 150 वर्कर्स का 150 के। नेक्स्ट डे कितने वर्कर रह गए 146, तो उनका काम कितना हुआ होगा 146 के। फिर नेक्स्ट डे और 4 कम, तो कितना हो गया होगा 142 के। और ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके कितने दिन काम हुआ है n+8 डेज। अब आप देखो क्या ये एक एपी है, और इस एपी का अगर मैं सम करना चाहूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या नंबर ऑफ डेज बोलो। तो ये आ गया n+8/2 2a प्लस n+8 -1 इंटू डी माइनस का 4k, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से 2 कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास n+8, साथ में 150k, और ये आया माइनस का 2k और n+7, किसके इक्वल, टोटल वर्क के। अच्छा टोटल वर्क तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, कितना है 150 nk, तो k कॉमन आ रहा है, ये बन गया आपके पास फिर n+8 के साथ k, बचा 150 -2n माइनस का 14 इक्वल टू हो गया 150 nk, k से गया k, n+8 के साथ 150 -14 करेंगे तो 136 -2n हो गया 136 -2n इज इक्वल टू कितना 150n। मल्टीप्लाई करें तो पहले तो आएगा 136n माइनस का 2n स्क्वायर, फिर आया 8 इंटू 136 और माइनस का 16n इज इक्वल टू 150k। अब 136 में से 16 माइनस हुए तो बचा 120n माइनस 2n स्क्वायर, और 8 से देखें, चलो अभी 8 और 136 इज इक्वल टू 150। अच्छा k तो कैंसिल हो गया था ना, ठीक है, n आएगा यहाँ पर। अब सबको उधर ले गए तो 2n स्क्वायर तो उधर जाकर प्लस का, ये उधर जाके माइनस का हुआ तो बचा कितना 30n, और ये माइनस का 8 इंटू 136 2 से डिवाइड कर दिया तो आया n स्क्वायर के साथ 15n, और ये 4 इंटू 136। अब फैक्टर करके आपको क्या लाना है 15 लाना है, तो 136 एंड 4 को देखें कितना
544 तो ठीक है बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। जैसे 136 है तो ये आ जाएगा आपके पास 4 है ये, और ये हो गया 2 इंटू 6 एंड 6 11, ठीक है। और हमें चाहिए 4 को लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तो 33 एंड 16, 33 एंड 16 बात बन गई। हाँ, तो ये बन गया आपके पास 33 और 16n, सही है? नहीं, 33 एंड 16 से तो बात नहीं बन रही है। सिक्सटी 68 है, ये गलत करा है। ऐसे तो 51 एंड 16 इससे भी बात नहीं बनेगी। चलो कोई बात नहीं, दिक्कत होती है तो सिंपल मेथड लगाओ। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन में 2 इंटू 1, तो माइनस का 33 प्लस माइनस, अब यहाँ से हो गया है 64, और 33 का स्क्वायर कितना होता है 961, 33 का स्क्वायर नहीं 961 नहीं होता, 31 का होता है वो। थर्टी थ्री का 1089 प्लस 64 अपॉन में 2, तो माइनस 33 प्लस माइनस यहाँ से कितना आया 3, 1089 आएगा पक्का। हाँ, 64 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 3 आ जाएगा, इसका तो स्क्वायर रूट आएगा ही नहीं। 4ac, देखो कहीं पे गड़बड़ हुई होगी फिर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, जिसके लास्ट में 3 आता है उसका स्क्वायर रूट तो आता नहीं कभी भी। चेक करो कहाँ पे गड़बड़ है। हमारे पास था ये 150 प्लस 146 n प्लस 8/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू हम मिडिल टर्म से, बट यहाँ क्या गड़बड़ है इसे भी देखने हैं पहले तो। माइनस 4ac, यहाँ क्या गड़बड़ है, 33 का स्क्वायर से 9 आएगा पक्का, और उससे 64 आएगा 4ac। अच्छा, गलती तो है ही हमारी, ये सी थोड़ी है हमारा, तभी तो गलत हो रहा है ये। 32 और 17, कुछ कॉमन आया n और n प्लस 32, फिर 17 कॉमन लिया n प्लस 32, और ये हो गया n माइनस 17 के साथ n प्लस 32, और n की वैल्यू आ गई 17, क्योंकि n की वैल्यू माइनस 32 हो नहीं सकती। तो अब ये n 17 आया, तो ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला था टोटल कितने वर्क डेज लगे आपको इस वर्क को कंप्लीट करने में, therefore complete days था, कंप्लीट डेज हुए n प्लस 8, मतलब 17 प्लस 8 इक्वल टू आ गया 25 डेज, ठीक है। एक पर्सन ने लोन लिया 3600 का, ठीक है, और ये सोचा कि हम इन्हें 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे, ओके। बट उसने जो बनाई थी इंस्टॉलमेंट, वो एपी में बनाई, मतलब जैसे फर्स्ट मंथ 100, 200, 300 बढ़ती हुई एपी में बना दी। अब वो बेचारा इंस्टॉलमेंट दिए जा रहा था,
उसने 40 में से 30 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, बट तभी अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो कितनी इंस्टॉलमेंट बची थी? 10, लास्ट की 10 बची थी। बट जब देखा कि मेरा लोन कितना पे हुआ है, तो ये पता लगा कि 1/3 डेबिट इज अनपेड। तो बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी? ओके, तो अब आप ये देख सकते हो, जो पहली इंस्टॉलमेंट रही होगी वो सपोज रही होगी ए, नेक्स्ट रही होगी a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, ऐसे ही चलते गए कहाँ तक? 30 इंस्टॉलमेंट तक पहुंचते हैं। चलो पहले, ठीक है, 30 इंस्टॉलमेंट जब उसने पे कर दी तो ये कितना पे हो चुका था? देखो बचा कितना था? 1/3। इसका मतलब पे कितना हुआ था? 2/3। 2/3 ऑफ व्हाट? 3600। सही है, इतना तो पे हो चुका था। अच्छा, अगर मैं इसका सम करने की कोशिश करूं तो ये कितना आएगा? 30/2 और 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना? 3 से तो ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2400। 15 आ गया, 15 से क्या? तो 15 1 जा 9 जा 0, तो हमारे पास आया 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 190। तो फर्स्ट इक्वेशन एक तो आ गई। अब एक और कर सकते हो, या तो 40 के 40 इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग निकाल लो। भाई अगर वो सारे इंस्टॉलमेंट पे करते रहते तो फिर कितना होता टोटल लोन? 3600 का। या आप 1/3 के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। भाई कितनी इंस्टॉलमेंट बची थी? 30 पे हो गई थी, इसका मतलब बची कौन कौन सी थी? 31st, 32nd, 33rd, 34th एंड लास्ट में 40th। तो उससे करके दिखाते चलो आपको। तो आपकी 31st इंस्टॉलमेंट बची थी। 31st इंस्टॉलमेंट का मतलब a प्लस 30d, फिर उससे अगली आएगी तो a प्लस 31d, और चलते जा रहे हैं 40th इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? a प्लस 39d, और ये कितनी थी? 1/3 ऑफ टोटल डेट। 1/3 बचा था ना, तो यहां से कितना आया? 1200। अब ये इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 10, तो आ गया 10/2 2। अब देखो फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी? a प्लस 30d, और n नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 10 माइनस 1 इंटू डी, और d तो d है, इज इक्वल टू कितना आया? 1200। तो यहाँ से तो 5 आ गया, 5 ने कैंसिल करा, 5 2 जा 5 4 जा एंड 240। ठीक है, अब इसे देखें तो कितना आता है? 2a प्लस 60d प्लस 9d इज इक्वल टू कितना? 240। तो और सिंप्लीफाई करें तो 2a प्लस 69d इज इक्वल टू 240। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आप इससे भी कर सकते हो, रिपीट कर रहा हूं, आप टोटल 40 लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करा, तो सेकंड हमारे पास क्या है? 2a प्लस 69d, और फर्स्ट है हमारे पास 2a प्लस कितने? 29d। तो 69 वाले से कितना आया है? 240, और इस वाले से आया है 190। माइनस करा तो कितना आया? कैंसिल हो गए, तो बचा आपके पास 40d इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 50। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 5/4। बड़ा अजीब सा आ रहा है। 160। अच्छा, 5 से किससे गया था? 15 से गया था। 15, हाँ 160 आएगा ये। तो ये हमारे पास आ गया 60, तो ये बन गया आपके पास 80। अब सही है, अब बेटर है। ठीक है, डी आ गया। अब आपको क्या चाहिए? आपको लेकिन ओरिजिनली निकालना क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब ए की वैल्यू, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारे पास में आया था 160, तो 2a प्लस 29d इज इक्वल टू कितना? 160। डी की वैल्यू आपके पास है 2, तो ये बन जाएगा 58 इज इक्वल टू 160। तो ये आ जाएगा आपके पास 10
2 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 51। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 51, फिर 2-2 रुपए हर महीने बढ़ते चले गए। ठीक है। A man buys a scooter for 22,000। वो जाते हैं शॉप पर और कहते हैं भाई स्कूटर दिखाओ। उन्होंने कहा स्कूटर ये रहा और ये 22,000 का है। वो कहता है भाई देखो मेरे पास टोटल पैसे तो है नहीं, मैं दूंगा आपको 4,000 रुपये कैश। तो जो डीलर होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप 4,000 रुपीज कैश दे दो, बाकी की आप इंस्टॉलमेंट करा लो। वो कहता है इंस्टॉलमेंट कितनी की? वो कहता है भाई 1,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट है, प्लस जो भी बचा हुआ पैसा है जो आपने अभी तक पे नहीं करा है उसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो 4,000 रुपए देते हैं, स्कूटर लेके आ जाते हैं। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है जो उन्हें वापस देना है? 22,000 में से 4,000 तो दे दिए, तो बचा कितना रिमेनिंग अमाउंट? 18,000 रुपए बचे। ठीक है। हाँ अभी बताएंगे। देखो जो 4,000 रुपए देके स्कूटर तो अपना ले आए, अब वो 1 साल बाद जाते हैं, कहते क्योंकि उन्होंने बोला है एनुअल इंस्टॉलमेंट है 1 साल की। तो अब वो गए पैसे वापस करने के लिए, तो उन्होंने कहा भी ये रही आपकी इंस्टॉलमेंट। वो कहता है ठीक है। वो कहते हैं पर हमने ये भी तो कहा था कि आपको इंटरेस्ट पे करना है रिमेनिंग अमाउंट पे। तो रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना था? 18,000 और इसका इंटरेस्ट कितना लेना है? 10%। तो 10% ऑफ किसका? 18,000 का। ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट चली गई और उसका रिमेनिंग अमाउंट का इंटरेस्ट भी चला गया। फिर वो 1 साल बाद जाते हैं, वो कहते हैं भी ठीक है ये लो अपनी इंस्टॉलमेंट। फिर वो कहते हैं भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितने अमाउंट पे देंगे? 1,000 तो वो दे गए थे ना, तो बचा कितना होगा? 17,000। तो अब उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लस रिमेनिंग अमाउंट का इंटरेस्ट किया। फिर वो अगले साल जाते हैं, फिर वो इंस्टॉलमेंट लेते हैं प्लस क्या लेते हैं? रिमेनिंग अमाउंट का इंटरेस्ट। सही में आई बात? और ये ऐसे ही देते चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया? 1,000 तो हो गया आपका, 1,000 क्या हो गया आपकी इंस्टॉलमेंट, और यहाँ से 10% लेंगे तो ये आ गया आपका 1,800। फिर आया 1,000 के साथ 1,700, फिर आया 1,000 के साथ 1,600 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट कितनी हुई? 2,800, फिर हुई 2,700, फिर हुई 2,600 और चलते जा रहे हैं। अब आप बताओ इंस्टॉलमेंट बनेंगी कितनी? ऐसे चलते जाएंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी? 1 साल की 1,000, तो 18,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? 18 बनेगी। भाई एक इंस्टॉलमेंट 1,000 की, तो 18,000 कितने में आएंगे? 18 में। तो ऐसे ऐसे करके टोटल टर्म्स कितनी बनेंगी? 18 इंस्टॉलमेंट्स। अब इनका सम निकालना है। सम का फॉर्मूला तो पता है ना, 18/2 2a प्लस 18 माइनस 1 और d कितना? माइनस का 100। तो आया 9 और 5 600 और 17 के साथ 1700। तो 9 इंटू यहाँ से कितने हुए? देखो माइनस करके कितने हुए? 3900। ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई करी सही है। अब ये तो आ गए आपके जो उन्होंने पैसे दिए। पहले भी तो कुछ पैसे और दिए थे उन्होंने। कितने दिए थे? 4,000। तो 4,000 थे कैश वाले, ये हुए इंस्टॉलमेंट वाले और कौन से? इंटरेस्ट वाले। तो टोटल आपको स्कूटर पड़ा कितने का? 39,000 इतने का पड़ा, 100 का। समझ में आई बात? ये हो गया आपकी टोटल अमाउंट। ओके।